हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के विज्ञान से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से तीन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जिसमें बच्चों हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। दूसरा टॉपिक बच्चों हम जानेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। और थर्ड और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तीनों को ही बड़े आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तीनों ही टॉपिक बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिए, आपको पूरा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम हेडिंग लगाएंगे, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आज हम लगाएंगे हेडिंग, पहले देखिए लगाते हैं हेडिंग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बहुत ही आसान टॉपिक है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया क्या होती है देखिए मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए वैसे ऑक्सीकरण की जो डेफिनेशन है, कई सारी डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको केवल और केवल आसान लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो केवल आप इतना याद करिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन इसकी और भी है, लेकिन आपको सीधा सीधा आपको समझा रहा हूँ, इतना याद रख लेना आप लोगों को। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार्बन। ठीक है, और मान लीजिए क्या बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, अभिक्रिया बनाएंगे करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO2। क्या बनेगा, CO2। यानी कार्बन और ऑक्सीजन देखो दोनों अलग अलग अभिकारक हैं, लेकिन जो उत्पाद बना है वो क्या ना, CO2 बना है। यानी ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ सीधा सीधा जुड़ गया। तो मैं आपको यही तो बता रहा था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए मैं लिख देता हूँ, लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया। आपको जो आपको एग्जाम में लिख कर आना वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का योग होता है, योग होता है। ठीक है, योग होता है, कोमा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर को लिख देता हूं ताकि चीजें और भी आपको समझानी है। ठीक है, तो यही एग्जांपल है। जैसे करके लिख देंगे, जैसे, जैसे, क्योंकि उदाहरण के साथ आपसे पूछा जाएगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होगी, इसमें बनेगा आपको CO2। क्या बनेगा, CO2। तो ये क्या, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो किसका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। चलिए अब हम समझते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। बिल्कुल इतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया ये क्या होती है। देखिए इसकी भी दो तीन डेफिनेशन है, लेकिन मैं केवल आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ कि ये क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया बच्चों वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे इसके अंदर किसका योग हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ा था सीधा सीधा, अब क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा उसके अंदर। क्लियर है आप लोग को मेरे बात। चलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का योग होता है,
हाइड्रोजन का योग होता है, योग होता है, कोमा अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, क्या लिखा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, योग मतलब सीधा सीधा आके हाइड्रोजन यहाँ पे आप जुड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या है? ऑक्सीजन का योग होता है। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है, बस इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे, देखिए NH3 क्या है? ये अमोनिया है। क्या है? अमोनिया का सूत्र। ठीक है, अभिक्रिया करा रहे हैं हम बच्चों HCl से। किससे? HCl से। कंपाउंड क्या बनेगा, सॉरी उत्पाद क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊं। देखो NH3 यानी अमोनिया, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इनकी अभिक्रिया होगी ना तो हाइड्रोजन सीधा सीधा इसके आगे जुड़ जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हो जाएगा NH4Cl हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे, यह हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पे क्या जुड़ा था? ऑक्सीजन जुड़ गया था। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। भाई इतना सी तो है, इतना ही और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखिए NH4 बनेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, क्या आएगा? 4 हो गए, और ये Cl बचा है वो ये आ गया। क्लियर आप लोग में? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यानी जब अमोनिया की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई तो अमोनियम क्लोराइड बना, NH4Cl बना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया इसके अंदर, NH4 हो गया, NH3 था तो NH4 हो गया, जुड़ गया। क्लियर आप लोगों को? तो ये अपचयन हो गया। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है बच्चों जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया सॉरी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए मैं इसका आपको डेफिनेशन भी लिखता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिखूंगा। हेड लगाएंगे पहले इसका, इसकी जो परिभाषा वो लिख देता हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, तथा अपचयन, और ऑक्सीकरण अपचयन मैं आपको बता चुका हूं अभी, है ना? अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं, होते हैं, कोमा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को मेरी बात? एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देखता हूँ। क्या देखिए लिखा पहले थ्योरी क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल समझिए जैसे करके लिख देते हैं, जैसे ठीक है, एक है हमारे पास कंपाउंड ZNO, इसको बोलते हैं हम जिंक ऑक्साइड। क्या बच्चों? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारे पास मान लो कार्बन। क्या है? कार्बन। जब ये अभिक्रिया होगी, जब ये अभिक्रिया होगी तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ेगा किसके साथ? ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो एक ऑक्सीजन जो जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बनेगा बच्चे CO। क्या बनेगा? CO बनेगा। ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन जब इससे यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी होना भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जैसे मैंने क्या लिखा था, अपचयन को समझिए एक बार, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है,
अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और मैंने आपको बताया कि अपचयन की 3 परिभाषा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वो भी अपचयन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ भी क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई, अब ये रहेगा Zn, क्या रहेगा Zn। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई कि ऑक्सीजन किससे आगे जुड़ गया, तो ये हुआ अपचयन। यानी जो Zn है ZnO था। ठीक है, अब क्या रहेगा Zn है क्या, यानी इस पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और ये ऑक्सीजन कहाँ आ गया, इस कार्बन के साथ आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये अभिक्रिया है आपको बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ-साथ होते हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ-साथ कैसे हो रहा है? देखो ऑक्सीजन इसके साथ आगे जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीजन का जहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो क्या होता है, अपचयन होता है। यानी कहने का मतलब ये है, हाइड्रोजन का योग हो, या तो हाइड्रोजन का योग हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे अपचयन किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये 3 टॉपिक थे बच्चों आप लोगों के, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।